हेलो बच्चों, लेकर आए हैं आईआईटी फाउंडेशन मैथमेटिक्स क्लास 9 का लेक्चर नंबर 04 पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इनटू वेरिएबल का। लेक्चर नंबर 4 में हम कुछ ग्राफिकल क्वेश्चन को अटेंड करेंगे और कुछ क्वेश्चन विदाउट ग्राफिकल हम लोग अटेंड करेंगे। तो फर्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं उससे पहले आप लोग से एक छोटा सा रिक्वेस्ट है कि अगर चैनल पे न्यू है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों को शेयर कीजिए। फर्स्ट क्वेश्चन में हमसे कह रहा है कि इफ 20 माइनस ए लाइज ऑन एल हुज ग्राफ इज गिवन देन द वैल्यू ऑफ ए इज। कह रहा है कि यदि 20 माइनस ए एल लाइन पे क्या कर रहा है, लाई कर रहा है, जो हमें दिया गया है, तो हमें बताना है कि ए का वैल्यू क्या होगा। क्या बताना है, ए का वैल्यू क्या होगा। सबसे पहले तो मैं सॉल्व करता हूं, ठीक है। उससे पहले ऑप्शन को रीड करता हूं। ऑप्शन ए में है -5, ऑप्शन बी में 5, ऑप्शन सी में -10, ऑप्शन डी में 10। ठीक है, कुछ छूटना नहीं चाहिए। तो देखो यार, इसको देखो, पहले देखो कि जब हमारा x का कोऑर्डिनेट 20 है उस वक्त y का कोऑर्डिनेट क्या है, तो y का कोऑर्डिनेट कितना है 5, y का कितना है 5। ठीक, अब इससे कंपेयर करते हैं कि जब हमारा कोऑर्डिनेट x इक्वल टू 20 है तो y क्या है -a। ठीक है, और y का वैल्यू अपने पास में 5 है, तो a इज इक्वल टू कितना आ जाएगा -5। ठीक है, a इज इक्वल टू कितना आ जाएगा -5। बताओ यार, कोई कंफ्यूजन है तो। क्वेश्चन नंबर 2 में हमसे कह रहा है कि which could be the graph at y is equal to x। ठीक है, हमें बताना है कि इनमें से कौन ग्राफ जो है वो y इज इक्वल टू एक्स या तो x इज इक्वल टू वाई के लिए ये ग्राफ हमारा सही है। ठीक है, तो याद करिए थ्योरेटिकल जब मैं करवा रहा था तो मैंने ये बताया था कि ये पहली बात तो देखो x और y ये दोनों क्या है, लीनियर है। ठीक है, ये दोनों क्या है, लीनियर है। लीनियर है तो जाहिर सी बात है कि ओरिजिन से आपका पास होगा। ठीक है, किससे पास होगा, ओरिजिन से पास होगा। ठीक है, थ्योरी हमने कराया, थ्योरी जाके देखिएगा, किससे पास होगा, ओरिजिन से पास होगा। तो क्वेश्चन 2 का ऑप्शन ए ठीक है। अब क्वेश्चन 3 देखते हैं। क्वेश्चन 3 में कह रहा है कि ज्योमेट्रिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ x इक्वल टू 3 एज एन इक्वेशन इन टू वेरिएबल इज। हमें बताना है कि ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन x इज इक्वल टू 3 के लिए कौन सा ग्राफ सही है। ठीक है, और जो इक्वेशन है वो 2 वेरिएबल का है। ठीक है, तो देखो x इज इक्वल टू कितना दिया गया है, 3 दिया गया है। ठीक है, तो y क्या आपका होगा, सोचो जरा सा, y क्या होगा, y भैया 0 मान लेंगे हम। अब 0 मान लेंगे तो उसके हिसाब से कौन सा ग्राफ सही होना चाहिए, C। ठीक है, क्वेश्चन 4 करते हैं। कह रहा है कि एन ऑर्डर्ड पेयर दैट सेटिस्फाई एन इक्वेशन इन 2 वेरिएबल इज कॉल्ड इट्स। ऑप्शन ए में 0, ऑप्शन बी में रूट, ऑप्शन सी में सॉल्यूशन और ऑप्शन डी में है बोथ बी एंड सी। किसी भी पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन को अगर सेटिस्फाई करता है तो उसको सॉल्यूशन कहते हैं। क्या कहते हैं, सॉल्यूशन कहते हैं। ठीक है, अगर कोई पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इनटू वेरिएबल का है और उसको अगर कोई पॉइंट सेटिस्फाई करता है तो उसका सॉल्यूशन कहते हैं। क्या कहते हैं, उसका सॉल्यूशन कहते हैं। ठीक है, तो टिक मारने का क्वेश्चन था, इसमें कुछ सॉल्व नहीं करना है। क्वेश्चन 5 भी उसी तरीके से कह रहा है कि ax plus by plus c equal to 0 does not represent the equation of the line। आपको बताना है कि ax plus by plus c equal to 0, ठीक है, कौन जो है इक्वेशन ऑफ लाइन को रिप्रेजेंट नहीं कर रहा है। ठीक है, तो देखो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इनटू वेरिएबल होने के लिए शर्त यह है कि यार a और b 0 नहीं होना चाहिए। सिंपल सी बात है, a और b 0 नहीं होनी चाहिए। उसके हिसाब से ऑप्शन डी आपका ठीक है, ऑप्शन आपका डी ठीक है। अच्छा सॉरी, इसमें 0 है ना, ए और बी को 0, हाँ तो सही है। तो आ गया डज नॉट रिप्रेजेंट द इक्वेशन ऑफ द लाइन। ठीक है, ठीक ठीक है, ठीक है, ठीक है। चलिए अब आगे में चलते हैं और क्वेश्चन 6 का सॉल्यूशन करते हैं। कह रहा फाइंड द वैल्यू ऑफ m इफ -m,3 इज द सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन 4x + 9y - 3 = 0। हमें m की वैल्यू निकालना है।
ठीक है, और हमारे पास में पॉइंट दिया गया है -m,3 इस इक्वेशन का सॉल्यूशन है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर कौन सा है, 6 से। m की वैल्यू क्या होगा ये हमें नहीं पता, पॉइंट आपके पास दे दिया है -m,3 है। ठीक है, कोई बात नहीं। इक्वेशन आपके पास में दे दिया 4x + 9y - 3 = 0। ठीक है, चलिए तो जहां x और y है वहां पे ये दोनों वैल्यू को हम रख देते हैं, तो यहां से मिल जाएगा 4 × -m + 9 × 3 और -3 = 0। मल्टीप्लाई करेंगे तो -4m और मल्टीप्लाई करेंगे तो +27 - 3। ठीक है, इन दोनों में कुछ रिलेशन दिख रहा है, क्या रिलेशन है, माइनस का है। ठीक है, तो -4m = पहले सब्ट्रैक्ट कर देते हैं तो +24 = 0। -4m = -24, पहले माइनस तो माइनस कैंसिल हो गया, 4 × 1 = 4 और 4 × 6 = 24। तो m का वैल्यू कितना आ गया, 6 आ गया। m का वैल्यू कितना आ गया, 6 आ गया। क्वेश्चन 7 का सॉल्यूशन करते हैं। क्वेश्चन 7 में कह रहा फाइंड द वैल्यू ऑफ लैम्डा। ठीक है, इफ x = लैम्डा एंड y = 5/2 इज अ सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन x + 4y - 7 = 0। कह रहा है लैम्डा की आप वैल्यू निकालें यदि x बराबर लैम्डा है और y बराबर 5/2 है। ठीक है, और x और y दोनों इस इक्वेशन को क्या कर रहे हैं, सेटिस्फाई कर रहे हैं, सॉल्यूशन है इस इक्वेशन का। ठीक है, तो ऑप्शन ए में 2, ऑप्शन बी में 3, ऑप्शन सी में 4, ऑप्शन डी में 5 है। करते हैं इसका सॉल्यूशन। क्वेश्चन 7। ठीक है, क्वेश्चन 7 इक्वेशन है x + 4y - 7 = 0। x = लैम्डा आपके पास में गिवन है तो रख दो, लैम्डा रख दो यहाँ पे, तो लो जी लैम्डा रख दिया, +4 × y का वैल्यू है 5/2। ठीक है, -7 = 0। 2 से इसको कैंसिल कर देंगे तो 2 बार में कट जाएगा, तो लैम्डा प्लस इसको मल्टीप्लाई करेंगे 10 - 7 = 0। सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो +3, लैम्डा + 3 = 0। तो लैम्डा की वैल्यू क्या आ जाएगा, लैम्डा की वैल्यू आ जाएगा -3। देखो कोई ऑप्शन मैच कर रहा है क्या, ऑप्शन ए बी सी डी कोई भी मैच नहीं कर रहा, तो कोई नहीं, इसको माइनस कर लेना। ठीक है, इसको माइनस कर लेना। इस तरीके से आपका ये क्वेश्चन 7 भी यही कंप्लीट होता है। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक आप लोग एंजॉय कीजिए, पढ़ते रहिए और अपना ध्यान रखिए।